नमस्कार। आज हम हाजिर हैं जनरल नॉलेज के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं कि हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी आपको सरलता से ज्ञान परोस सकें। उसी के लिए आज हमने ये जनरल नॉलेज पे वीडियो बनाया है। ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में हमने देखा है कि अखबार में जो रिसेंटली चर्चा होती है उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में कहा जाता है कि अखबार को बहुत महत्व दिया जाता है। आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में रिसेंटली अखबार में जो हलचल होती है उससे जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे देश की। हमारे देश में 28 राज्य हैं, आपको बता दिया। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पता चल गया। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इनमें से आपको चुनना है कि कौन कौन मुख्यमंत्री है, कौन कौन। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है, कौन मुख्यमंत्री है या कौन राज्यपाल है, समथिंग लाइक। अब आपको 28 के 28 एक बार लिख लेने हैं। याद हो तो अच्छा है, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या करना है, आपको 28 के 28 मुख्यमंत्री लिख दिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश के भी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अभी रिसेंट में कहाँ कहाँ हलचल हुई है उसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने को तैयारी करनी होती है। तो अभी रिसेंट में तेलंगाना में हुए, तो तेलंगाना में चुनाव हुए, तो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। छत्तीसगढ़ में हुए, भूपेश बघेल को हटाकर विष्णुदेव साय को बनाया गया मुख्यमंत्री। उसके बाद में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव होकर शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को बनाया गया। और राजस्थान में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव होने के बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं। तो ये 4 तो यही हो गए। ठीक है, अब आपको जैसे आप उत्तर प्रदेश हैं तो आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दिल्ली से हैं तो आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। ठीक है, आप पंजाब से हैं तो आपको पता होगा भगवंत मान है। ठीक है, ऐसे ही करके मतलब हमने बातों बातों में 8-10 तो हमने ही बता दिया आपको, तो 5-7 तो और भी याद हो सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना नॉलेज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आने के बाद में अपने को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो सपोज मानिए कि आपको अगर 28 में से 15 भी याद है, अगर कॉन्फिडेंट है आप मुख्यमंत्री ये हैं, 8-9 तो हमने ही बता दिए, 5-6 आप भी याद कर सकते हैं, तो आपको 15 भी याद है। अगर सपोज मानिए उसमें से 4 ऑप्शन में से आपको 2 का पता है कि ये 2 तो करेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो वो 2 तो आप अपने विश्वास से बाहर निकाल सकते हैं। फिर बचे 2 में से आप थोड़ा सा आइडिया लगाकर या थोड़ी सी चर्चा में वो करके, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जब चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं तो ऑप्शंस कम होना शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन कम होने से आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है कि किस साइड में जाना है, तो आपके क्वेश्चन को सही होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जहाँ बहुत सारा ज्ञान पड़ा होता है वहाँ पे हम कैसे समेट कर उसको ब्लॉक में पैक करके अपने ज्ञान को सीमित करें और अपने एग्ज़ाम के अनुसार उसको प्रेजेंट करें। अब हमने ब्लॉक के बारे में बात की है, तो सबसे पहले हमने ब्लॉक बनाया अथाह सीमा का, जिसके कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन जनरल नॉलेज की कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट को लिया है या इस टॉपिक को लिया है। तो सबसे पहले हमने ब्लॉक बनाया 28 राज्यों का, उसके बाद में 8 केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बाद में हमने फिर एक ब्लॉक बनाया जो अभी रिसेंटली हलचल है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का, तो झारखंड में अभी हेमंत सोरेन को हटाकर चंपई सोरेन ने क्या शपथ ग्रहण की है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से अपन ब्लॉक बनाकर अपने ज्ञान को सीमित करके भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग होते हैं 50 तरह की बुक्स पढ़ते हैं, फिर उनको जब क्वेश्चन आता है तो वो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं। तो हमने हमारे ज्ञान के अनुसार आपको क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि एक तरीका बताया है कि
कि इस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर बने रहकर भी अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको 28 के 28 मुख्यमंत्री शायद याद ना हो, मगर जब आपको 15 भी याद हैं और उस पर भी आप कॉन्फिडेंस हैं, तो आप दो ऑप्शन तो आप वैसे भी निकाल देंगे, तो बचे दो ऑप्शन। तो क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी, वो कहते हैं ना, जब एक क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होने में थोड़ा सा आगे आप बढ़ पाते हैं। तो इसी तरह आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी कर सकते हैं और जनरल नॉलेज को सीमित कर सकते हैं, और उसको ब्लॉक बनाकर आप कैसे छोटा करके उसको सीमित करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।